चलो बच्चों, बॉस पहले तो सुंदर सा नाम डाल देते हैं बेटा एक चैप्टर का, जिसका नाम क्या होगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हेड डालिए बेटा जी सुंदर सा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब आप बात समझिए बेटा कि हम एक बहुत आगे कदम बढ़ाने जा रहे हैं पार्टनरशिप पे, और जो ही इस चैप्टर का क्या है, करता धरता है। क्योंकि आप बात समझो, टॉपिक के नाम में क्या आ गया कि अब हम पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी पार्टनर को एंटर कराने जा रहे हैं। तो मतलब दीदी क्या हिसाब किताब है? बस हिसाब किताब का तो मतलब ये है कि समझो जैसे कि अगर बेटा हमारे पास ऑलरेडी 2 पार्टनर्स है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, करेक्ट है। मान लो कि एक उर्वी है और एक है हमारे पास श्रेया। श्रेया, ठीक, तो एक उर्वी एक श्रेया। अब एक बात बताओ, ये दोनों ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप तो चल ही रही है इन लोगों की, राइट। लेकिन अब ये क्या चाह रहे हैं कि इनके बिजनेस में कौन आ जाए, या कौन चाहता है कि इनके बिजनेस में आ जाए? कृतिका को चाहिए कि ये इनके बिजनेस में आना चाह रही है। तो बेटा जी हियर वी गो, अगर हम एक नए पार्टनर यानी कि लेट्स से कृतिका को लेके आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। हमने कहा अगर एक नया पार्टनर आप लाना चाह रहे हैं अपने धंधे में, तो इज इट अलाउड? पहली बात तो क्या आप नए पार्टनर को ला सकते हैं? तो आपको याद है बेटा एक सेक्शन है जो बात करता है इसकी कि आप नए पार्टनर को ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। क्या सेक्शन है बच्चों जी? वो सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 वो स्टेट करता है ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कि आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी नए पार्टनर को बिजनेस में ला सकते हो। हमने कहा कैसे ला सकते हैं? कहते हैं सेक्शन नंबर 31 फॉलो कर लो, उसमें पता चल जाएगा। हमने कहा क्या है बॉस उसके अंदर? तो पहली चीज बेटा, पहली चीज कि आप नए पार्टनर को कब ला सकते हो? आप तब ला सकते हो जब या तो एग्रीमेंट में जैसा लिखा हो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जैसा लिखा हो तब ला सकते हैं, या फिर कब ला सकते हैं, या फिर एज पर द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ये आ भी सकती है बिजनेस में कि नहीं आ सकती है। यस इट इज अलाउड बट आफ्टर फॉलोइंग दीज 2 कंडीशंस। ठीक है, तो बोलो लिखो क्या, वेदर अ पार्टनर इज अलाउड to be admitted, ठीक है, और आई शुड से whether a new partner is allowed to be admitted, क्या एक नए पार्टनर को अलाउड है आना कि नहीं है? तो हमारा आंसर होएगा बच्चों जी यस। यस किसके हिसाब से? एज पर सेक्शन नंबर 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके अनुसार आप ला सकते हो। ठीक है, कैसे ला सकते हैं दीदी? 2 कंडीशंस होंगी बेटा, उन्हें आप सेटिस्फाई करोगे। पहली कंडीशन क्या, इफ इट इज एग्रीड इन पार्टनरशिप डीड, या तो आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो। हमने कहा ठीक है, इफ इट इज एग्रीड इन पार्टनरशिप डीड, और या फिर ऑल द पार्टनर्स एग्री टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। इतना करें पहले तो आप। ठीक है, हमने कहा ठीक, आती है बात समझ में थोड़ी बहुत हम लोगों को कि आ भी सकता है कि नहीं आ सकता है। तो आंसर इसकी यस ऑफ कोर्स आ सकता है, बट वी नीड टू रिमेंबर द सेक्शन बेटा, दैट इज सेक्शन नंबर 31 के अकॉर्डिंग, एंड मेक श्योर कि आपको कंडीशन पता हो कब आ सकता है, या तो पार्टनरशिप डीड के लिए या फिर सारे पार्टनर्स के लिए। दोनों बातों का होना जरूरी नहीं है, दोनों में से एक भी बात होगी तो चलेगा। क्लियर है पहली बात? फाइन। अब मेरे बच्चों जी दूसरी बात कि वाई अ न्यू पार्टनर
वाई अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। आपको नया पार्टनर लाना ही क्यों है बॉस, वाई? ठीक है, बोलो तुम्हें क्या लगता है? अच्छा खासा बेटा खुशहाल जिंदगी चल तो रही थी इन दोनों की, इनको ये तीसरा पार्टनर लाने की क्या जरूरत थी? क्या ऐसा है कृतिका में जो इनके पास ऑलरेडी नहीं है? वेरी गुड दीदी, इनके पास कैपिटल है, लेकिन कृतिका आएगी तो और कैपिटल लेके आएगी, तो ऑफ कोर्स क्यों लाया जाता है, इसके सर्टेन रीजंस है। एडिशनल कैपिटल के लिए आप अगला बंदा बुला रहे हैं, हमने कहा ठीक है। और बताओ बच्चों जी, और क्या कारण हो सकता है? वेरी गुड, हो सकता है मैम कृतिका की कुछ अलग ही रेपुटेशन है, कृतिका की गुडविल के लिए उसको बुलाया जा रहा है, हमने कहा ठीक है। तो हम कह सकते हैं बेटा जी इसको कि कृतिका के पास क्या है, कुछ स्किल सेट हो सकते हैं, कुछ स्किल्स हो सकती है उस पार्टनर के पास, इसीलिए उसको बुलाया जा रहा है। या फिर बेटा वक्त के साथ हमें बिजनेस को क्या करना है, थोड़ा सा एक्सपैंड करना है, तो एक्सपेंशन के लिए बुलाया जा रहा है, राइट एंड सो ऑन। कुछ भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप नए पार्टनर को बुला रहे हैं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है भाई। वो कहेगी दीदी मेरे मामा की बेटी है यार, बात खत्म, इसलिए बुला रही हूँ। हाँ तो ठीक है, लिख दो, हो सकता है मामा की बेटी हो, राइट भाई, किसी भी कारण की वजह से आप पार्टनर को बुला सकते हो, अब इनकी इच्छा, फाइन। अब नेक्स्ट सवाल क्या आता है कि जैसे हमने पूरा कर लिया बेटा कि ठीक है पार्टनर लाया जा सकता है, हमने कहा लाया जा सकता है, आप क्यों लाते हो, इस चीज के लिए लाते हो, ठीक है। अब आपको मैं एक आध बात पूछूं वैसे ही ओरली कि बताओ बेटा, एक किसी भी पार्टनर के, यूजुअली किसी पार्टनर के क्या क्या अधिकार होते हैं बिजनेस में, क्या राइट्स होते हैं लोगों के? हाँ, कि प्रॉफिट शेयर करेंगे, अकाउंट्स देख सकते हैं, वेरी गुड, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये सारे राइट्स इनके पास थे तो अगर कृतिका पार्टनर बन जाए तो उसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ऑफ कोर्स मिलेंगे दीदी। तो राइट्स एज सच हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि अगर इनके कुछ अधिकार होंगे तो ये सेम अधिकार किसको भी शेयर होंगे, ये नए पार्टनर को भी शेयर किए जाएंगे, तो उसमें कुछ अलग से पॉइंट हमारे पास नहीं है बेटा, राइट। बट आपको ये बात समझनी होगी कि हम क्या क्या करने वाले हैं, हम क्या क्या करने वाले हैं जब हमारे पास एक नया पार्टनर आता है। व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स टू बी मेड व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, ठीक है, यानी इन शॉर्ट पूरा चैप्टर में क्या करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, क्या लिखने वाले हैं बॉस हम लोग? एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेड when a new partner is admitted। क्या क्या आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी अगर आप एक नए पार्टनर को लेके आते हो तो, ठीक है। चलो अभी हम लोग हेडसेट डाल रहे हैं, ऑब्वियसली ये पूरा चैप्टर है हमारा। पहला चीज क्या करना पड़ेगा दीदी हम लोगों को? फर्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स बेटा दैट इज चेंज इन TSR। डोंट यू थिंक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा? पहले ये दो आदमियों के बीच में प्रॉफिट शेयर होता था, अब किसके होगा? साथ में तीसरे के भी होगा, तो हमें नया PSR निकालना पड़ जाएगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आएगा। अगला कारण क्या आएगा? सुनते रहे बच्चों। अगला इज वैल्यूएशन की जाएगी। वैल्यूएशन किस चीज की दीदी? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अरे ये क्यों? ऑफ कोर्स पहले ये दोनों का बिजनेस था, इन लोगों की गुडविल थी, अब कौन आ रहा है? तीसरा आदमी भी आ रहा है, तो उसको फ्री में तो दे नहीं देंगे, ये हम उससे चार्ज करेंगे, ठीक है, गुडविल। तीसरा हेड डालो आप लोग। तीसरा इज अबाउट, आपको अभी मालूम तो नहीं है, बस लिख लो, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। लिख लो बस, अभी हमें थोड़ा सा ज्ञान कम है इसके बारे में, अभी लिखेंगे या समझेंगे वक्त के साथ। रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट लिखो, एडजस्टमेंट्स ऑफ accumulated रिजर्व्स या फिर प्रॉफिट एंड लॉस। ये सब क्या है दीदी? अभी समझेंगे बेटा वक्त के साथ, धीरे धीरे। एंड लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ
कैपिटल्स। बस ये है कुल मिला के आपका चैप्टर। ये टॉपिक्स हमें पूरे चैप्टर में कवर अप करने हैं। जैसे ये हो जाएगा हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो लिख लिया साथ साथ आपने? चले चलो आओ मेरे बच्चों जी, जिंदगी में पहली पहली चीज सीखना शुरू कर देते हैं और हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हमारे आज ही शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप समझो, पहला हेड डाल दो। पहला चीज सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर। ठीक है, अच्छा पहली बात तो बच्चे लोगों को ये समझना होगा बच्चों कि हम पीएसआर चेंज कर क्यों रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव ला क्यों रहे हो? करेक्ट। तो दीदी वो क्या मुंह देखेगी क्या कृतिका? अगर इन, अरे बाबा अगर उर्वी है और अगर श्रेया है, मैं कह रही हूँ बेटा अगर इनका 2:1 का रेशियो है तो इसका मतलब कोई भी चीज आएगी तो वो 2/3 और 1/3 में बटेगी। भाई भूल क्यों गए तुम कि तुम किसको भी लेके आ गए हो? तो ये क्या शक्ल दिखेगी इन दोनों की? अच्छा लग रहा है दोनों ना, मतलब बहनों जैसी फीलिंग आती है। तुम रखो कोई बात, मेरा क्या। अरे भाई उसको भी कुछ चाहिए तो वो तो आपने बताया नहीं दीदी, तो मैंने कहा वही तो फाइंड आउट करना है, राइट? चलो हाँ बेटा कुछ पूछ रहे हैं? इक्वल ऑफ कोर्स। डीड में क्या, मैं तो कह रही हूँ अगर डीड ना भी हो तो भी क्या करना पड़ेगा फिर? आपको क्या पढ़ा है हमने बचपन में कि हमें क्या करना पड़ता है? शेयर इक्वल रखना पड़ता है। अगर इन लोगों की डीड ना होती ना दोनों की, और इसके आने पे भी नहीं बनाई आपने, तब आप 1:1:1 का रेशियो आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी डीड नहीं होती है, कुछ नहीं गिवन होता है क्वेश्चन में, तो वी अज्यूम की शेयर क्या है? बराबर है, इक्वल है, 1:1:1 का है। खैर बेटा अब वक्त के साथ चलेंगे। चलो अच्छा आओ मेरे साथ कुछ कुछ बातें करो। हमें दीदी करना क्या है पीएसआर में? आप समझिए बेटा, हमें ना इस पीएसआर में दो चीजें निकालनी है। एक तो हमें न्यू पीएसआर की जरूरत पड़ेगी। न्यू पीएसआर मतलब कि पहले इन दोनों का था, अब 3 लोगों का क्या है रेशियो, तो वो निकालो पहले तो, राइट? एंड नेक्स्ट ऑफ ऑल मेरे बच्चों जी, नेक्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी एक रेशियो जो कि है बहुत फेमस, इसका नाम है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। है हाँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे दीदी? यार ऐसा है, उर्वी और श्रेया मिलके खा रहे थे एक पिज्जा। ये है आपके सामने रखा हुआ पिज्जा, एक्स्ट्रा टॉपिंग्स और चीज बर्स्ट वाला, ऐसा मस्त पिज्जा खा रहे हैं। ठीक है, दोनों दबा दब खाई जा रही हैं। कौन कौन दोनों है ये? एक है श्रेया, एक है उर्वी। कोई बात नहीं है, ये तो पिज्जा इनसे भी बड़ा है, कोई बात नहीं। लेकिन अब आई बेटा कौन? कृतिका। कृतिका की निगाहों में ही कौन है? कृतिका के निगाहों में ही कौन छा रहा है? पिज्जा। क्योंकि भाई साहब आप समझो, हम जो करेंगे मिलके करेंगे क्योंकि हम पार्टनर्स हैं। तो आप सोचिए बेटा पिज्जा तो यही है, समझने की कोशिश करो, पिज्जा तो यही है। पहले कौन शेयर कर रहा था? पहले उर्वी और श्रेया शेयर कर रहे थे। अब व्हाट डू यू थिंक बेटा, अगर ये बच्ची को हम यहाँ से यहाँ ले आए, यहाँ पे ये हमारी पार्टनर बन चुकी है अब, तो व्हाट डू यू थिंक, इसको भी कुछ खाने को मिलेगा कि अब नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन आप दिमाग क्यों नहीं लगा रहे कि अगर इसके खाने को कुछ मिलने वाला है तो देगा कौन? ये अपने घर से पिज्जा ला रही है, पिज्जा तो यही है, तो कौन देने वाला है? कह रही उर्वशी देगी, श्रेया कह रही उर्वशी दे देगी। अरे उर्वशी क्यों देगी अपना हिस्सा? उर्वशी कहेगी कि श्रेया दे देगी। तो मैं कह रही चलो कोई भी देगा, उर्वशी दे, श्रेया दे, दोनों मिलके दे, जैसे भी दे। जो भी कृतिका को भूख लगी है, कृतिका अगर एक स्लाइस भी खाएगी तो वो इन दोनों की ही तो खाएगी। तो आप क्यों नहीं समझ रहे बेटा, इन दोनों को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। जब भी पार्टनरशिप में किसी भी नए बंदे को एडमिट किया जाता है, वो क्या करेगा? अगले बंदे के लिए, नए बंदे के लिए हमेशा सैक्रिफाइस ही करता है। अच्छा, सैक्रिफाइस इज लाइक डेटॉल, 99.99%। वो 0.1% गाय दीदी, कभी कभी वो गेन भी कर जाते हैं।
सैक्रिफाइस करने की जगह उनको फायदा होता है कृतिका के आने से। अब वो कौन से केस होंगे वक्त के साथ बात करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स लाइक 99.99% जिसमें आप लोगों को क्या ही करना है आने वाले व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसको कुछ देना है और अपने ही हिस्से में से देना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा बच्चों जी सैक्रिफाइस। आती है कुछ बात समझ में? ठीक है, अब चलो बच्चों, अब जिंदगी में चले थोड़ा सा आगे, और आप दीदी बताओ क्या किया जाए। मैंने कहा आपने मेरा सिर्फ एक एग्जाम्पल सुन, सिर्फ एक एग्जाम्पल। और मानो कि क्वेश्चन में गिवन है कि उर्वी और श्रेया पार्टनर्स। उर्वी और श्रेया ऑलरेडी 2:3 के रेशियो में है। ये इनका बेटा PSR है, ठीक है। कहा गया कृतिका भी आ रही है, कहा गया कृतिका आ रही है। अब ऑब्वियस ही बात है, पुराने PSR में कृतिका तो थी नहीं, लेकिन अब कृतिका भी आ रही है, और कृतिका कह रही है मैं फर्म में लेट्स से 1/5 हिस्से के लिए आऊंगी। किसके लिए आऊंगी? 1/5 शेयर के लिए, कि तुम्हारा जो भी प्रॉफिट कमाओगे तुम उसमें से कितना हिस्सा मुझे दे देना? 1/5। 1/5 का मतलब है अगर तुम 5 चीजें कुछ कमाओगे तो उसमें से एक चीज किसकी होगी? मेरी होगी। 1/5, राइट। ये दीदी मुझे निकालना पड़ेगा क्या? नहीं, क्वेश्चन वाला खुद बताएगा आपको कि नया बंदा इतने शेयर के लिए आ रहा है, राइट। मेरे को बच्चों क्या आप ये बता सकते हैं इसी को देख के सिर्फ कि अब आपका न्यू PSR क्या होगा? न्यू PSR मतलब समझते हैं? पहले ये इन दोनों के बीच का रेशियो था। न्यू PSR का मतलब है अब नए बंदे को मिलाकर आपका क्या रेशियो होगा। क्या इसको देख के पता चल जाएगा? ऐसे तो दीदी थोड़ा सा अनुमान लगाना शायद मुश्किल हो रहा है। वैसे न्यू PSR है क्या, पहले ये समझो बच्चों। न्यू PSR का मतलब है जिसमें आप इन तीनों का रेशियो साथ में देखेंगे कि ये तीनों इस रेशियो में है, तो नया PSR हो गया। अब आप मेरी हेल्प कीजिए। क्या दीदी? सुनो जरा, दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा सुनेंगे, जानेंगे। बताओ, मैं आपसे ये कह रही हूँ बेटा जी कि लेट्स से कौन है हमारे पास? हमारे पास उर्वी है, हमारे पास श्रेया है, और हमारे पास कृतिका है। हेल्प करना मेरी आप। मैंने कहा बताओ ओल्ड शेयर क्या है इन लोगों का? ओल्ड शेयर क्या है? आपने कहा दीदी उर्वी का 2/5 का है, श्रेया का 3/5 का है, और कृतिका तो दीदी अभी थी नहीं पहले, सही है। लेकिन बेटा एक बात बताओ, अब ये सब कुछ करके जब क्या आएगा? आपका नया शेयर आएगा, तो डोंट यू थिंक आपको कृतिका का शेयर पहले से ही पता है कि वो कितने शेयर के लिए आ रही है? वो तो 1/5 के लिए आ रही है दीदी। कितने के लिए आ रही है? 1/5 के लिए। बाकी बस किनकी देरी है निकालने की? इनकी भी निकाल दो दीदी शेयर, तो बस मजा आ जाए। इनका भी शेयर निकल जाए तो पता चल जाएगी क्या हालत है। मैंने कहा आप बात समझो बेटा, ये 1/5 जो पिज्जा खाना चाह रही है, तो इसने उर्वी को कहा कि ए उर्वी अपने हिस्से में से मुझे 1/5 दे दे। पहले तो ये उर्वी के पास भी जा सकती है। देखा उर्वी का बेटा मैं क्या बताऊं, मुंह ही बन गया कि तुझे श्रेया नहीं दिख रही, सीधा मेरे पास चली आई, सारों का सारा हिस्सा किससे मांग रही है? मुझसे। तो बेटा कृतिका थोड़ी नाराज हो गई, उसको अच्छा नहीं लगा कि मैं एक पिज्जा का स्लाइस ही तो मांग रही थी ना। तो कृतिका नाराज हो गई और वो उठ के चली गई बेटा। पर वो उठ के कहीं और नहीं, वो किसके पास आ गई? श्रेया के पास। उसने कहा श्रेया तुझे पता है उर्वी तो इतनी अच्छी है नहीं, पर पता नहीं तू, तेरे को देख के लगता है कि तू मेरे साथ कुछ ना कुछ तो समझौता करेगी, तो इसलिए काम कर श्रेया बहन, तू मुझे अपने हिस्से में से 1/5 दे दे। देखो आंसू आने वाले हैं उसके, बिल्कुल मतलब एकदम गुस्सा सा आ रहा है, गुस्से वाले आंसू। बेटा अब क्या होगा यार, ना ये दे रही, ना ये देने को कुछ तैयार, ना ये देने को कुछ तैयार, तो उसको बुलाया क्यों है तुमने? क्या करेगी ये? शक्ल लगेगी आपकी? देखो देखो कितना बढ़िया आदमी बोला, वेरी कितना समझदार बच्चा है। घर में कलेश ना हो, लड़ाई ना हो, उसके लिए उसने क्या कहा कि भाई मैम ऐसा कहो, इनको कहो कि क्या करो, आधा आधा दे दो। क्या कर दो? आधा आधा। ठीक है बेटा, अब एग्री हो सर? मैं तो कैसे सहमत हुआ, कैसे सहमत हुआ? तुझे बोलना नहीं चाहिए था श्रेया को। कैसे कैसे? तू ज्यादा होल्ड करती है, तेरे पास ऑलरेडी क्या है? 3 हिस्से हैं, तू देना ज्यादा, क्योंकि ज्यादा कैपिटल भी होगी। तो बेटा लड़ाई लड़ाई माफ करो,
और बस लड़ाई लड़ाई ही माफ करो, इससे ज्यादा कुछ मत करो, ठीक है। अब आप बात समझो, ऐसा है कुल मिलाकर जब आपको ये डिसाइड नहीं हो रहा कि ये 1/5 हिस्सा कृतिका को श्रेया और उर्वी कैसे देने वाले हैं, जब आपसे ये डिसाइड नहीं हो रहा तो लड़ने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें उनके पुराने रेशियो में ही दे दो। क्या था इनका पुराना रेशियो? 3:2 का था। तो हमने कहा उर्वी सुन मेरी बात, तू एक काम कर, तू 1/5 का नहीं 3:2 था या 2:3 था? देखा उर्वी बोल नहीं रही, मैं देख रही थी देर से, ठीक है, वो तो मुझे याद आ गया 2:3 का था। तो मैंने कहा उर्वी एक काम कर, 1/5 हिस्सा जो उसका है ना तू पूरा मत दे, उसके हिस्से का 2/5 दे दियो। और श्रेया तू एक काम कर, कृतिका के हिस्से का तू 3/5 दे दियो। अब तो लड़ाई नहीं है कोई, क्योंकि आप पहले भी किस में शेयर करते थे, इसी में शेयर करते थे, तो आज किसी को देना पड़ रहा है तो आप उसी रेशियो में दे रहे हो। कोई प्रॉब्लम, कोई शक, कोई सवाल? दैट्स इट, दिस इज योर केस नंबर 1। क्या जब हमें बेटा नया पार्टनर आता है और वो ये नहीं बता रहा कि मैं किससे कितना शेयर लूंगा, तो हम दोनों से ही ले लेते हैं और इनके पुराने ही रेशियो में इनसे ले लेते हैं। क्या मतलब दीदी? मैंने कहा बस बेटा अब तो सॉल्व करने की बारी है। पूरा 1/5 ना तो ये देगी, पूरा 1/5 ना तो ये देगी। क्या करेंगे, ये 1/5 का इस रेशियो में देगी और ये 1/5 का इस रेशियो में देगी। कोई दिक्कत? फाइन। बस अब आप अपनी 6th, 3rd, 4th क्लास को खेलिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करूँ दीदी? बस अब ये भी मुझे बताने पड़ गया, क्या ही बात है। 1 2 जा 3, 1 2 जा 2, 5 5 जा 25 जा, ठीक है। और बचपन में मैंने क्या सिखाया, 5 का क्या लेने का है, एलसीएम। तो आप नीचे क्या आ जाएगा बेटा 25। अब कैसे खाते थे मैडम, 5 के टेबल 25 कब आता है? 2000। इसीलिए करा रही हूँ ये। आप ही निकिता को फोन करती हूँ। 5 जा 25 जा कब आता है बेटा? 5 5 जा 25, तो 5 into 5 होता है। अब क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 2 जा कितना होता है? नहीं कितना, मतलब तुम्हें वो नहीं होता खुशी, कितने बड़े हो गए कि तुम्हें ये सब सॉल्व करना आ गया, राइट? अपने आप ही सॉल्व हो जाता है मैम, राइट? आओ 25 के डबल 25 को आता है अब वो बोली थी देख 1, और 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग? 2 से। कोई बात नहीं, तू एक काम कर, होगा इसको लग रहा है मुझे नहीं पता, मेरा तो लूट रहा है भाई साहब बहुत सारा हिस्सा, मेरे से मत पूछो। अच्छा 10 - 2 कितना होता है? 8 भाई ये बहुत जोर से बोली। 8/25 इसका शेयर आ गया। चलिए जी श्रेया का भी निकाल लेते हैं। श्रेया का बेटा जी 3/5 है, 1 3 = 3, 25, यहाँ पे हमने लिया 25, 5 3 = 15 - 3 that is 12/25. And my dear student, try to understand this is the new share. But you have to understand, ये आपने अपने पहले चैप्टर में सीखा था कि जब आप रेशियो निकाल रहे हो तो हर किसी का जो बेस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब इसके बेस में क्या आ रहा है? इसके बेस में क्या आ रहा है? भाई ये भी नया हिस्सा है पर इसके बेस में 5 है, तो आप इन्हें ठीक कर लेते हैं। मैंने कहा क्या करें इसके लिए बेटा, आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि फिर नीचे क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो मैडम ने बचपन में क्या सिखाया है, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 5। And my dear student, this is your new ratio. This is your new ratio. So the new PSR. Okay. So the new PSR क्या है बॉस? उर्वी, श्रेया और कृतिका के क्या रेशियो है बच्चों जी? 8:12:5। अब बच्चों जी ये डिविजिबल नहीं है, नहीं तो मैं ऐसे काट देती। अगर ये आपके स्मॉलेस्ट यूनिट पे जा सकता है, सिंपलेस्ट में आ सकता है तो कर लेना, नहीं आ रहा तो उसको वैसे ही छोड़ दो। लेकिन पागलों की तरह यही कटिंग मत करने दो ना, वरना फिर तो बार बार ही तुम मल्टीप्लाई करते रह जाओगे। पहले ये सब आने दो, फिर उसको यहाँ लिख लो और फिर उसके बाद अगर ये कट आउट होते हो तो कर देना। नहीं हो रहे क्योंकि 5 टेबल ये नहीं होगा इन सबसे, तो इसलिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयर इक्वेशन। आई क्या बात समझ में? थोड़ा सा हमने किया ही क्या बेटा, बताओ बुद्धि लगाई कि आज अकाउंट्स की कुछ, अकाउंट्स का तो दिमाग ही नहीं लगाया मैडम।
आज हमने बस क्या सीखा कि ऑलरेडी कुछ लोगों के पास कुछ शेयर है, एक नया बंदा बता के आ रहा है कि मैं इतने के लिए हूँ, तो बस मुद्दा ये है कि कौन देगा। तो लड़ाई हमने सॉल्व कर दी, हमने कहा भैया दिक्कत ना ले आप, अब पूरा पूरा इंसान ना ले आप, इनको इनके पुराने रेशो में ले ले, until unless it is not mentioned in your question कि who is going to give you what। ठीक है, जब तक आपको ये ना पता हो कि कौन क्या देने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, कृतिका खुलेआम जब ये डिक्लेयर होता है कि ये आधा देगी, तो बस हमें ये सब ड्रामे करने की तो जरूरत ही नहीं, बात पता थी पहले से कि आधा आधा देने वाले। लेकिन जब हमें नहीं पता होता तब हम ये काम करते हैं। ये क्या है बच्चों जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है इसे, ये इन्हीं का पुराना रेशियो जो उसी रेशियो में ये इन लोगों को दे देंगे। इज इट क्लियर? थोड़ी सी बात समझ में आती है? पक्का? श्योर? तो ये केस नंबर 1 क्या हुआ मैम? ये केस नंबर 1 वो हुआ बेटा जहां पर आपको क्या नहीं गिवन, जहां पर आपको ये नहीं बताया गया कि जो न्यू पार्टनर आएगा वो किस रेशियो में ओल्ड पार्टनर से छीनेगा। ठीक है, तो बताओ तो क्या है बॉस, ये आपका काइंड ऑफ केस 1 हो गया। तो केस 1 बेटा आपका क्या हो चुका है? केस 1 व्हेन न्यू पार्टनर is admitted with his or her share without providing the ratio in which they are going to get it from old partners। जब आपको ये नहीं पता होता कि आप किस रेशियो में ओल्ड पार्टनर से लेंगे, तो फिर आपको क्या करना है? ये है आपका केस नंबर 1। ठीक है, एक्चुअली दीज आर नॉट केसेस, हमारी कुछ बातें हैं तो हमने इन्हें केस कह दिया। ठीक है, चलो जी, आती है कुछ बात समझ में? करें तो हम इसके आगे सॉल्व करें। तो इसके जवाब में क्या लिखोगे मालूम है ना? तो जब आपको नहीं पता है कि किस रेशियो में देंगे तो आप किस रेशियो में दे देते हैं? इनके ओल्ड पेयर्स आ रहे हैं। किनको फायदा होगा? कैसे? 8 और 12 हो गए इनका। कर दिया ना तुमने नॉन मैथ्स वाले बच्चे की बात। वो 5 में से 2 हिस्से थे, अब सोच कितने? 25 में से 8 हिस्सा है इसका। बात समझ में आई? चल अच्छा देखिए, बता देख, 2 डिवाइडेड बाय 5 कितना हिस्सा है? 0.4 मिल रहा है पहले इसको। अब कितना मिल रहा है? 8 डिवाइडेड बाय 25। समझा? समझा? ये मेन्यू पे मत जाओ, उसके रेशियो पे जाओ। बेटा कहाँ पढ़ने गिन रही है? कितना बड़ा है चैप्टर? खुश कहती है छोटी बात। बस कर, मुझे नहीं पन्ने पलटने की आवाज इरिटेट कर रही है। हो गया तुम्हारा? चले चल। अब बच्चे कह रहे हैं दीदी हमें मैथ्स अच्छी लग रही है, आप और कराओ। मैंने ठीक है, इसमें जिद वाली क्या बात है, कर लो। लेट्स से बेटा अब आप अपने एक केस पे, दैट इज केस नंबर 2। केस नंबर 2 का नाम दो मेरे साथ। व्हेन
न्यू पार्टनर यानी हमारे हिसाब से कृतिका गेट्स हर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स in a particular ratio. जब कृतिका क्या कर रही है, जब कृतिका शेयर तो ले रही है अपना, लेकिन इस बार बताया हुआ है, कोई रेशियो है जो वो बता के आ रही है कि मैं इतना इतना इनसे लूंगी। ठीक है, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा जी दोबारा से। आओ, मानो कि उर्वी है और श्रेया है, इनका एक ओल्ड पीएसआर है। ओल्ड पीएसआर दीदी क्या, वही 2:3 का। अभी कृतिका भी आ गई। कृतिका आई किस शेयर के लिए? कृतिका आई है 1/5 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए आ रही है? 1/5 शेयर के लिए आ रही है। बट नाउ बेटा द थिंग इज कि कृतिका बता रही है कि मैं उर्वी से कितना लूंगी और श्रेया से कितना लूंगी। तो वो बोल रही है, कृतिका कह रही है मैं अपने हिस्से का उर्वी से और श्रेया से, लेट्स से मैं उर्वी से 1/10 शेयर लूंगी और रिमेनिंग मैं श्रेया से ले लूंगी। मैंने कहा मुझे समझ नहीं है। कह रहे बाबा मैं अपने हिस्से का आई गेट 1/10, ठीक है, ऑफ माई शेयर किससे? उर्वी से, और बाकी का मैं किससे ले लूंगी? मैं श्रेया से ले लूंगी। ठीक है, लैंग्वेज को समझिए बेटा। एक काम करती हूँ, मैं अंग्रेजी में भी लिख देती हूँ, एक बार सुनिएगा। इसमें मैं आपको एक बात समझा रही हूँ। जहाँ पे क्या लिखा है? कृतिका गेट्स 1/10 फ्रॉम उर्वी। ठीक है, और एक बी कंडीशन भी आएगी, कृतिका गेट्स 1/10 ऑफ हर शेयर फ्रॉम उर्वी। अभी हम सिर्फ उर्वी का गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या बात है। ये दो शब्दों ने हेर फेर कर लेना है बेटा। आओ जरा मेरे साथ गेम खेलो, निकालते हैं। चलो बताओ, हमारे पास ओल्ड शेयर दिया हुआ है। ओल्ड शेयर किस किस का? कृतिका, उर्वी का और श्रेया का। कितना कितना है बेटा? 2/5 एंड 3/5। ये हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है, 2/5 एंड 3/5। हमने कहा ठीक है। अब बच्चों जी क्या करना है? कृतिका तो आ ही रही है। कृतिका कितने के लिए आ रही है? 1/5 शेयर के लिए आ ही रही है। हमने कहा बताओ दीदी अब 1/5 किससे लें? पूरा 1/5 किससे ले लूं क्या? मैंने कहा अब की बातें मत करो, अब लिखा है साफ साफ। मान लो बेटा हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? हम ए वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो ए वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है? कृतिका 1/10 ले लेगी किससे? उर्वी से। अंग्रेजी का अनुवाद करें, 1/10 ले लेगी। किससे ले लेगी? तो क्या है? 1/10 ले लेगी किससे? बात खत्म। ले लिया, माइनस कर दो। और कुछ दीदी करूं? कुछ मल्टीप्लाई करूं? बताएं आप लोग मुझे। 1/10 फ्रॉम उर्वी, मैं उर्वी से 1/10 हिस्सा लूंगी, तो इसका मतलब क्या? सीधा 1/10 लूंगी। सीधी सी बात, राइट? तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा जी। क्या आएगा हमारे पास? यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 3/10। यहाँ आ गया नया रेशो उर्वी का। ये वाली बात समझ में आई थोड़ी सी? अब मेरे साथ सेम, मैं अभी श्रेया का सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ सेम बेटा बी केस पे चलो। अब आप दोबारा बताओ, हम दोबारा से देखेंगे कि ओल्ड शेयर हमें दिया हुआ है, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट होगा। उर्वी, श्रेया, कृतिका, ठीक है। अब बताओ, उर्वी के पास 2/5, श्रेया के पास 3/5 और कृतिका के पास तो है नहीं, वो तो 1/5 शेयर के लिए। नाउ स्टडी द बी केस। सामने देखो बी केस में क्या लिखा है। नाउ कृतिका गेट्स 1/10 ऑफ हर शेयर। कृतिका ने अब ये नहीं कहा कि मैं 1/10 ले लूंगी। कृतिका कह रही है मैं अपने शेयर का 1/10 लूंगी तेरे से। एक होता है 1/10 ले लेना,
एक होता है लेना, लेकिन अपने हिस्से का 1/10 लेना, दोनों में डिफरेंस है। यहां बोली कृतिका टेक्स 1/10 फ्रॉम उर्वी, 1/10 फ्रॉम उर्वी। फ्रॉम उर्वी बोला गया तो बेटा सीधा सीधा माइनस ही करना है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मैं कह रही मैं इतना ले लूंगी, हम कह ले साइड हो। अब नेक्स्ट उसमें क्या बोली, जब लिखाएगा ऑफ हर शेयर या ऑफ हिज शेयर, ऑफ हर या ऑफ हिज शेयर का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जब ये क्या कह रहा है, अपने हिस्से का, कृतिका का हिस्सा कितना था, मैं अपने हिस्से का, कृतिका कह रही है मैं अपने हिस्से का कितना लूंगी आपसे, ऊपर क्या कह रही थी मैं 1/10 ले लूंगी, यहाँ कह रही है मैं अपने हिस्से का 1/10 लूंगी। तो अल्टीमेटली अगर वो अपने हिस्से का निकाले ना बेटा, तो इन शॉर्ट वो उससे 1/10 शेयर नहीं मांग रही है, वो पता है क्या मांग रही है, इसको सॉल्व करो तो कितना आता है, ये आएगा 1/50। एक्चुअली वो इस समय उर्वी से 1/50 मांग रही है, पहले वो उर्वी से कितना मांग रही थी, 1/10। आपको कैसे पता दीदी, लिखा है ना यहाँ 1/10 फ्रॉम या 1/10 ऑफ हर शेयर। फ्रॉम में सीधा सीधा माइनस करेंगे और ऑफ हर शेयर या ऑफ शेयर आएगा तो अपने शेयर का, तो अपने शेयर का के लिए मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा भाई कितना निकलेगा फिर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जब फ्रॉम हर शेयर लिखाया था, लेकिन अब यही सेम क्वेश्चन आता ऑफ हर शेयर, तो मैं कहती कि कृतिका कह रही है मैं अपने हिस्से का 1/10 और वैसे आई का बच्चों कुछ बात समझ, कुछ आया क्या, ठीक है। बस अब ये वाला भी सॉल्व कर दीजिए, तो 2/5 माइनस 1/50, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आया 50, ये आया 20, ये आया 1, ये आया 19/50। इस हिसाब से नया रेशियो उर्वी का आ रहा है 19/50। पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से उर्वी का रेशियो आ रहा था 3/10। समझे डिफरेंस है, गड़बड़ ना कर दें यहाँ पेपर में। ऑफ हर शेयर लिखा है या फ्रॉम हर शेयर लिखा है, फ्रॉम लिखा आएगा माइनस करने का, ऑफ हर शेयर लिखा आएगा तो अपने शेयर का करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में कुछ, ठीक है, सही चल रहा है, ओके फाइन परफेक्ट। अब यार उसका कैसे निकालें, श्रेया का रेशियो क्या है, श्रेया क्या कह रही थी कि भैया जो भी है ये है, जो भी इसको दे दोगे उसके बाद जो बच जाएगा वो मैं इससे ले लूंगी, श्रेया से, यानी कि मैं कुछ हिस्सा किससे ले लूंगी, उर्वी से ले लूंगी, और उसके बाद जो भी बच जाएगा वो मैं किससे ले लूंगी, श्रेया से ले लूंगी। हेल्प करो बेटा मेरी, केस 1 के हिसाब से बात करो, बताओ हम श्रेया का शेयर निकालते हैं, बताओ केस 1 के हिसाब से बात करो, यानी केस ए जो आप कर रहे हो, बताओ श्रेया का सॉरी कृतिका का हिस्सा कितना है, 1/5। उसमें से उसने कहा मैं कुछ हिस्सा लूंगी किससे, उर्वी से। मैंने कहा भाई तूने कितना लिया, कह रही है मैंने तो उर्वी से कितना हिस्सा ले लिया, 1/10। पहले वाले केस में ले ही लिया उसने कितना, 1/10। तो मैंने कहा बहन कृतिका अगर तू अपने शेयर में से 1/10 ऑलरेडी ले चुकी है, अपने हिस्सा जो तुझे लेना था उसमें से 1/10 तो तू ले चुकी, किससे ले चुकी, उर्वी से। तो अब जो बच जाएगा इसमें से इसको हटा के जो बच जाएगा वो तू किससे ले लेगी, वो तू श्रेया से ले लेगी। बताइए ये बात किसको समझ नहीं आई। जब आप हमेशा ये कहे ना बेटा कि जितना ए वाले पार्टनर से लिया सो लिया, उसके बाद जो बच जाएगा वो इससे ले लिया। बच जाएगा कैसे निकालोगे कि जितने के लिए भी वो आ रही है कृतिका, उसमें से जितना वो ले चुकी ऑलरेडी, तो अगर ले चुकी है तो माइनस करो, जो बचेगा वो किससे लेगी, फिर वो श्रेया से लेगी, राइट। बस इसको अब आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आया हमारे पास 10, यहाँ पे आया हमारे पास 2 - 1 दैट इज दैट इज 1/10। तो अब वो 1/10 किससे लेगी, श्रेया से लेगी। आ रही है बात समझ में। कैलकुलेशंस है बेटा, कैलकुलेशंस पे बताओ बस। तो हम यहाँ से श्रेया से भी कितना माइनस कर देंगे, 1/10। बस अब आप सॉल्व कर दीजिए इसको भी। 10 आया आपके पास, ठीक है, 6 आया, 1 आया, 5 आया, 10 आया। अब आपको पता है बेस सेम करना पड़ेगा, बेस सेम करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो ये कितना आएगा, 2/10। सबके बेस में 10 आ गया है, तो नाउ द न्यू PSR कितना है, न्यू PSR 3:5:2। सही है,
सही है, परफेक्ट। आप मेरी हेल्प करें इस वाले क्वेश्चन में। अब आप बी वाले केस की बात करो, केस बी में क्या होगा, यही एग्जाम्पल को दोबारा सोचेंगे सारे बच्चे। केस बी में भी दीदी यही है कि कृतिका आ तो कितने शेयर के ले रही है, 1/5 के ले रही है। अब दीदी ऐसा हुआ कि उर्वी से वो ले चुकी है, मैंने कहा उर्वी से उसने कितना लिया, आपने कहा उर्वी से उसने लिया, उर्वी से कितना शेयर लिया बेटा उसने, 1/50 ले लिया उर्वी से उसने। तो आप खुद सोचो, अगर वो उर्वी से 1/50 ले चुकी है तो इसका मतलब श्रेया का जो भी, यानी कि कृतिका के पास 1/5 का हिस्सा है जिसके लिए वो आ रही है, लेकिन उसमें से 1/50 तो वो किससे ले चुकी है बेटा ऑलरेडी, बस तो जो बच जाएगा वो श्रेया से ले लेगी। उसको सॉल्व कर लीजिए, 50 10 -1 9/50। अब ये 9/50 किससे ले लेगी, 9/50 ले लेगी वो श्रेया से। तो जाओ श्रेया के पास और श्रेया के पास जाके आप यहाँ से 9/50 को उड़ा दो। तो ये आया 50, ठीक है, ये आया 30 -9 21/50। अब बेस सेम करना है क्योंकि यहाँ 50 है तो हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए, 50 चाहिए। हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10/50। सो न्यू PSR, नया PSR कितना आया बच्चों जी, 19:21:10। ये आपका नया PSR यहाँ आया, ये नया PSR है। हाँ बेटा ये लो, क्या बेटा 1/5 -1/50 तो माइनस क्यों माइनस में आएगा, ये आपको बड़ा लग रहा है इसलिए मैथ छोड़ना तुम्हें। 5 में से एक हिस्सा और 50 में से एक हिस्सा, आओ सेकंड बना दे, तुम भी सुनो। 1/5 कितना वैल्यू आती है इसकी, और 1/50 कितनी वैल्यू आती है इसकी, तो 0.02 बड़ा होता है या 0.2 बड़ा होता है, वेरी गुड, 0.2 बड़ा होता है बेटा, बिल्कुल सही है। और अगर 0.2 बड़ा होता है तो इसका मतलब ये है कि कौन बड़ा है इनमें से, ये बड़ा है, तो इसलिए ये पॉजिटिव है। ओके फाइन, बताओ किसको समझ नहीं आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा बताओ। करेक्ट करेक्ट, उर्वी से 19/50 का है मेरे बच्चे, 19/50 तो उर्वी का शेयर है। उर्वी ने कितना दिया अपने आप को, अपने से कृतिका को, उर्वी ने दिया, ये उर्वी का शेयर है 2/5, उर्वी ने दिया, कितना दिया 1/50, किसको दिया, करेक्ट, ये तो उसका नया रेशो आ रहा है, तो 1/50 दिया है उसने, तो हमने कहा 1/50 तो वो ऑलरेडी ले चुकी, किससे, उर्वी से, अब जो बचेगा वो श्रेया से ले लेगी। तो आपको कहेगा, आप पूछना तो ये चाहिए था कि आपको कैसे पता बचेगा कितना, भाई कुल मिला के आपके पास जितना हिस्सा है उसमें से आप 1/50 माइनस कर दीजिए क्योंकि वो आप ऑलरेडी ले चुके हो, तो जो बचेगा वो आप इससे ले लेना। आई क्या बात समझ थोड़ी सी बेटा, फाइन, कुछ नहीं है। अच्छा एकदम से पहले तो दिल ना तोड़े अपना, घबराए नहीं सारे बच्चे, कुछ आ रहा है क्या सामने, छोड़ो यार, और कुछ ना निकला तो मैं मारूंगी, सेल्फ उठा के वाले नोटिफिकेशन है, कोई बात नहीं, ठीक है। आइए, तो मैंने कहा बॉस ऐसा है ना, कुल मिलाकर बात समझो बेटा, पहले तो अपना दिल ना तोड़े कोई बच्चे कि मैंने इस दिन के लिए थोड़ी मैथ छोड़ी थी, अगर मुझे पता था इतनी मैथ्स आनी है तो हम मैथ्स ले लेते साथ में। भाई ये पहली बात तो बहुत हार्ड एंड टफ चीज नहीं, दूसरी बात कि ये इतना ही है, इसके बाद तो हमारी नॉर्मल अकाउंट चलेगा। आपको कहाँ गई वो जो हम क्या करते थे अकाउंट्स, आई बस ये पहला चीज है जब आप PSR निकाल रहे हैं, उसके बाद तो सारी अकाउंट्स ही अकाउंट्स है बेटा, करेक्ट है। आरी के कुछ बात समझ में, चल अब बच्चे क्या जिद कर रहे हैं,
पता है मुझे आप जिद करते हो, मैं दिल तो रखना ही पड़ता है आपका। बच्चे जिद कर रहे हैं कि दीदी कुछ क्वेश्चन कराओ तो माने आप कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। कल से बना देना। नहीं ऐसा आज से कराना है, ठीक है कल से। आज से आज मेरे को सुनाई नहीं देता, मेरे को कल का आज सुनाई देता, आज का कल सुनाई देता। तो क्या आज से कराने, आज से कराने? मुझे कल को आज समझ में आता है, कल का आज का कल। कब समझाने हैं? आज बोलेंगे तब। परसों, कल से कराने? हाँ, परसों से। कल से? आज का देखा, मुझे कही भी थी आज कराना है। कुत्ते का हो तुम लोग मेरी, बस एक ही बच्ची है जो मेरी बात सुन रही है। आओ नलायक बच्चों, देखो। अरे बाबा ये देखो, तुम बताओ करने लायक है अभी हम की नहीं है? वैसे अभी बहुत ज्यादा भी लायक नहीं है, अभी और चीजें सीखनी है इसमें बच्चों, ठीक है? लेकिन स्टिल बताओ क्वेश्चन में क्या लिखा है? अनिल और अनिकेत, अनिल और अंकित आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2, 3:2 के रेशियो में। नहीं है बेटा आप पे? हाँ बेटा मुझे पता है आप पे चैप्टर 4 है, लेकिन आपने चैप्टर नंबर 3 का नाम नहीं पढ़ा क्या है? और हम क्या कर रहे हैं? आज का टॉपिक क्या था बेटा? ठीक है आ रही हूँ, आप पे आएंगे। लो अभी नहीं पता चला। अनिल और अंकित आर द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 का रेशियो है उनका। अनीता is admitted for 1/5 share in the profit sharing ratio। मैं कहा ठीक है अनीता 1/5 के लिए आ गई। कह रहा नया PSR निकालो। मैंने कहा अनीता बता तो जाती कि कितना किससे लेगी। कह रहा नहीं बताती, जाओ तुम। तो मैंने कहा चले जाते हैं, हमारे पे भी दिमाग है। क्या निकालेंगे हम? किसी सबके रखेंगे और उसमें से क्या करेंगे? ओल्ड वाले के रेशियो में टैप कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। आओ नेक्स्ट, देव और अभय। अभय सुनो, देव और अभय are partners in the ratio of 7:3। They admit Ashok for 3/7 share। अशोक भाई का 3/7 share है, in which he gets 2/7 from Dev and 1/7 from Abhay। तो अब कुछ मल्टीप्लाई करना है या सीधा जब्त कर लेना है? सीधा दीदी रेशियो डालेंगे और माइनस करेंगे इतना इतना और हमारा आंसर आ जाएगा 2 सेकंड के अंदर। तू गंदा क्यों बना रही है? तुम समझ नहीं आया? ठीक है नेक्स्ट, अमृत एंड अमर। बेटा आपको तो पता ही है मैं क्वेश्चन कराती नहीं ज्यादा, वो तो ये है कि माता रानी की कृपा है, आगे क्वेश्चन बढ़ता रहता है, जैसी क्वेश्चन अलग आएगा मैं रुक जाऊंगी। अमृत एंड अमर आर द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट, अच्छा ये अमृत था। अमृत एंड अमर का रेशियो ये है और उन्होंने अमित और अनीता को पार्टनर बनाया है। अमृत आएगा 1/3 शेयर के लिए, नहीं अमृत 1/3 गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर टू अमित एंड अमर गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर टू अनीता। अब समझने वाले समझिए, नहीं समझने वाले गंदे गंदे मुंह बना रहे। चलो बात सुनो तुम मेरी बात, कोई बात नहीं मैं कर। फोर्थ क्वेश्चन देखना क्या है? रेड एंड व्हाइट आर टू पार्टनर्स एंड शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन, बराबर है 1:1। दे एडमिट किसको? ब्लैक को लेके आए हैं, रेड और व्हाइट क्या जोड़ी है लोगी। और कह रहा 25% के लिए। मैंने कहा है मुझे ये सब समझ नहीं आता, मेरे को समझ में आता है कि 1/2 1/5 1/7 ये 25% के लिए मेरे को नहीं आ रहा समझ। भी क्वेश्चन गलत है ये। वाओ तुम पे तो दिमाग है। 25% का मतलब होता है दीदी 25/100। दीदी आपको काटना तो आता ही होगा। 25 1 जा 25 और उधर भी 25। वेरी गुड। 4 जा तो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है वो। मैंने कहा भैया बस इतना बता दे कि किससे कितना लेगा। कह रहा वो मैं बता देता हूँ। इन फ्यूचर PSR बिटवीन,
ये क्वेश्चन भी हमें नहीं आता। बस बस आखिरी क्वेश्चन पढ़ोगे ना इससे। बच्चे तो आ गए, कोई बात नहीं, बच्चे आ गए दादी अम्मा। चलो भारतीय और आस्था को तो देख लो एक बारी, बस भारतीय आस्था। आस्था में आस्था रखो और चलो। ये भारती आस्था। आप पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ, मैं सच बता रही हूँ, ये पढ़ूंगी और अगर ये रिजेक्टेड लगा तो हम बंद कर देंगे, ठीक है। भारतीय and Asta are the partners in the ratio of 3:2. They admitted Dinkar as a new partner for 1/5 share in the future profits. हमने कहा ठीक है। Which he got, कैसे लिया भाई तूने? बराबर लिया, रेशियो में लिया, या नहीं ले रहा तो बता पुराने रेशियो में ले लूँ। कह रहे नहीं। He got equally from भारतीय and Asta. बताओ बेटा क्या, यानी 1/5 शेयर का आधा तो उसने किससे लिया होगा? भारती से गधो। और 1/5 का आधा उसने किससे लिया होगा? बस, तो हो सकता है ये क्वेश्चन से हाँ कह रहे हो, ठीक है फाइन। तो आप लोग बेटा सिर्फ ये क्वेश्चन करके आ रहे हैं 1, 2 and 5। 1 में 2 क्यों हुआ? अबे आधा उसने कहा ना, इक्वली लूंगा मैं दोनों से, भारतीय और आस्था से। इक्वली मतलब 1:1 के रेशियो में लूंगा। और 1:1 का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, तू पास हुई थी 10th में मैथ्स में, ठीक है। अब यकीन हो गया मुझे बोर्ड्स पे कि ऐसे ही नंबर कभी कभी दे दिए जाते हैं। चलो ठीक है फाइन, ये खत्म हो गया बेटा जी। कल स्टार्ट करेंगे हमारी अगली बातों के साथ। अब फिर कुछ आएगा क्या? अब क्या इसको मैं थोड़ी दिखेगा कितना जीबी क्या हुआ। खैर चलिए बेटा, ये लो। आपने करना क्या है, आपने कुल मिला के ये क्वेश्चंस को करके आना है। 3 ही क्वेश्चन महज हैं, आपने करके ले आने हैं। और अभी तक का जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो आप फिनिश करके ले, ठीक है। 4 कहाँ है? 3 तो दिए हैं, तू कर ले आई हो। 1, 2 और 5 सॉरी, जाओ बंद जाए। कैमरे के आगे से फुटेज लेते हुए मत जाना। नमस्ते 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 नमस्ते। नहीं बेटा तुम्हें वो नहीं करने हैं, रुको।